जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे एमएससी। एमएससी के अंदर अपन पढ़ रहे थे पेपर नंबर 74, जिसका नाम क्या था, तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन मैथमेटिक्स। जो पेपर 74 है दोस्तों, इस पेपर में मैंने 3-4 पार्ट आपके लिए पढ़ा दिए दोस्तों। 3-4 पार्ट के अंदर क्या पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत परिचय दिया, इसके कुछ सूत्र बताए दोस्तों। सूत्र जो बताए थे दोस्तों, आपसे मैंने बोला था कि ये जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, यूनिट नंबर 4 क्यों पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले, तो इसका रीजन है दोस्तों। इसका रीजन ये था, इसलिए ये यूनिट पढ़ाई मैंने सबसे पहले आपके लिए कि इसमें जो सूत्र आते हैं दोस्तों, वो जितने भी सूत्र अपने पढ़े हैं दोस्तों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, वो सूत्र दोस्तों यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 में काम आएंगे दोस्तों। इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए यूनिट नंबर 4 ही पढ़ाई दोस्तों। पेपर अच्छा है दोस्तों। ये मैंने परिचय आपके लिए सारी बातें, किस प्रकार के सवाल इसमें आएंगे, कितने नंबर के आते हैं, कितने नंबर के नहीं आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, जो सूत्र आपने बताए हैं उसके आधार पर किस प्रकार से सवाल आएगा, ये सारा पैटर्न मैंने आपके लिए बताया है दोस्तों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में उसके बाद मैंने आपके लिए 10 नंबर में जो 3-4 बार रिपीट हो चुका है सवाल, जो भी मैंने आपके लिए बता दिया दोस्तों। एक 5 नंबर में जो सवाल आ चुका था वो भी मैंने आपके लिए बताया पार्ट नंबर 3 में। 2 पार्ट तक तो मैंने आपके लिए सूत्र बताए हैं, बहुत सारी चीजें बताई दोस्तों जो आपको पता नहीं होगी। और ये जो पेपर पढ़ रहे हैं अपन, ये पेपर यदि किसी स्टूडेंट ने बीएससी सेकेंड ईयर में गामा बीटा अच्छे से पढ़ा होगा तो उस स्टूडेंट को अवश्य ये पेपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा सेकेंड ईयर में, तब भी वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले दोस्तों। वो तो बस एक काम कर ले मेरा मित्र, यूनिट पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट तीसरा और पार्ट चौथा को सही से देख ले एक बार। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को तो देख ही ले, ताकि उसको ये अनुभव हो जाए कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है मेरे मित्र, तो किसी भी मित्र को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्ट फर्स्ट को देख लेना, सेकंड को देख लेना, आपके सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अपन वही पढ़ेंगे, कुछ तो 11 से संबंधित, कुछ 12 से संबंधित, और बीएससी सेकेंड ईयर जिसने अच्छे से पढ़ी है उसकी तो मैं बोल ही रहा हूँ कि उसके बीटा और गामा, यहाँ पर अधिकतर सवाल बीटा और गामा के आधार पर पढ़ेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि अपन ने 12th में पढ़े थे कुछ सूत्र, उनके आधार पर भी मैंने बहुत सारे सूत्र बताए हैं, क्योंकि इसमें काम आएंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेना। जिसको सेकंड ईयर पता नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूं दोस्तों। पूरे पेपर पढ़ाऊंगा, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, चौथी यूनिट और 5 यूनिट। ठीक है, आपके किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी यूनिट में मैं अवश्य उसको यहाँ पर बोर्ड पर बता करके वीडियो डाल दूंगा। तो अपन बात करते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं सवाल की। ये सवाल जो है दोस्तों, ये 10 नंबर में पूछा जा चुका है दोस्तों एमएससी के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सवाल मस्त है। अब इसमें भी जो चीजें यूज होगी वो चीजें वही यूज होगी जो अपने मतलब बीएससी में पढ़ ली है दोस्तों। 12th की बात करें तो शायद 12th में भी अपने पढ़ ली है, एका चीजें पढ़ ली, एका चीजें नहीं पढ़ी, वो जो कि बीएससी में पढ़ ली है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे मित्र मेरे साथ जुड़िए और देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है। सवाल की लैंग्वेज पहले पढ़ते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सो दैट अपने लिए एल दे रखा है, यहाँ पर एल मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया आपके लिए, उसका सूत्र होता है, उसमें आता है एल एफ टी आता है यहाँ पर। तो एफ टी का मान ये दे रखा है दोस्तों, इसका मान जो लाया है वो ये लाया है। ठीक है, और उसने आगे लिख दिया अपने लिए सो देट, मतलब प्रूफ करना है अपन को, मतलब इस चीज से अपन को ये चीज लानी है दोस्त। याद पड़ गए? ठीक है, समझ गए दोस्तों। अपन को क्या करना है, ये जो चीज दे रखी है उसने साइन अंडर रूट टी, इसको लेकर के अपन क्या करेंगे, इसको लाएंगे। और फिर आगे बोल रहा है एंड देन फाइंड, मतलब जो ये चीज आएगी इसके इससे इस चीज को लाएंगे, और फिर ये चीज आ जाने के बाद अपन को क्या करना है, एंड द फाइंड, मतलब और इसका भी मान अपन को याद करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए। ये 10 नंबर में पूछा गया था मेरे दोस्त। ठीक है, 2-3 बार पूछ लिया गया है, रिपीट भी हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन प्रूफ। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। सवाल में क्या दिया है अपने लिए, तो एल अपने लिए क्या दिया है, साइन अंडर रूट टी दिया है दोस्त, यही दिया है ना, मैंने गलत तो नहीं लिखा? तो आप बोलोगे जी हाँ। और इधर क्या दिया है अपने लिए, तो आप बोलोगे कि अंडर रूट पाई अपॉन में क्या दिया है, 2 टी अपॉन 3 और e की पावर माइनस का 1/4।
ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ LHS। LHS मेरे पास क्या है, तो आप बोलोगे L साइन अंडर रूट टी है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं है आपके पास। अच्छी बात है दोस्त, यही तो मेरे पास LHS है। ठीक है दोस्तों, मैंने LHS ले लिया। अब मैं आपके लिए एक सूत्र बताऊं दोस्तों, जिस बालक ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, फिर बोल रहा हूं कि देख लेना एक बार फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को। यहाँ पर इसका सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो सूत्र मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अच्छे से बताया है दोस्तों, इस पर आधारित एक दो सवाल करवाए थे जो कि 10 नंबर में पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, 0 से अनंत, ये होता है या नहीं, है ना, e⁻ और जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट देखा है उसको पता होगा कि ये सूत्र अवश्य इसका ही होता है, ये सूत्र होता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो मैंने सूत्र लिखा है जो कि फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने LHS ले लिया, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो अब देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा था आपसे कि आपके 12th में और 11th में और BSc में जो चीजें आपने पढ़ी है वो काम आने वाली है। देखो, साइन x का प्रसार कौन बच्चा जानता है, जो भी जानता है ना वो अवश्य कमेंट करे दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, मेरे दोस्त कुछ सीख रहे हैं और उनको कुछ न कुछ आता भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब साइन x का प्रसार क्या होता है, जिस बच्चे को पता नहीं वो नोट कर लेना, जिसको पता है अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका प्रसार होता है x माइनस का x³ अपॉन क्या होता है, तो 3 आयोटा, प्लस का चिन्ह आता है दोस्तों x⁵ और 5 का आयोटा। ठीक है, और फिर माइनस का चिन्ह, फिर इसी क्रम में ये क्या करता है दोस्तों, बढ़ता हुआ ही चलता है। आप एक पद और लिखना चाहो तो लिख सकते हो x⁻7 और यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के इसको बढ़ा दो। ठीक है, ये तो इसका प्रसार होता है, मेरे काम यही आएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक और लिख देता हूँ दोस्तों आपके लिए, cos x का प्रसार क्या होता है, इसको भी याद रख लेना मेरे मित्र। x यहाँ पर प्लस आता है दोस्तों, यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस प्रकार से ये मान भी बढ़ता हुआ ही चलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रसार लिख लेना दोस्तों, दोनों इस प्रसार को भी नोट कर लेना आपके याद रखने के लिए, और ये प्रसार मेरे काम आने वाला है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों, इसका प्रसार ये होता है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब क्या करते हैं अपन, अब एक काम करते हैं मेरे मित्र, अब अपन ना यहाँ पर देखो x की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पर x की जगह पर अपने पास √t है, x की जगह पर मेरे पास क्या है, तो आप बोलोगे x की जगह पर √t है, मतलब जहां पर भी x आ रहा है वहां पर √t, और अंडर का मतलब क्या होता है, तो आप समझते हैं 1/2, मतलब t की पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो मैं साफ कर दूं अब इस सूत्र को, फिर यहाँ पर ही लिख देंगे, मैं तो एक स्टेप और नीचे मैं लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये सूत्र लिख दिया, तो x की जगह पर क्या है, √t, तो देखिए दोस्तों x की जगह पर क्या लिखेंगे, t, अंडर का मतलब 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ ना 1/2, किसी को कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। माइनस का चिन्ह, t की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2, अब 1/2 लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, पहले से 3 है, तो यहाँ पर देखो 1/2 और इसके ऊपर क्या है दोस्तों 3। एक चीज और इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं अभी आपके लिए, देखना, आप जानते नहीं होंगे दोस्तों, उसमें बहुत गलती करते होंगे, देखना आज के बाद आप कोई गलती नहीं करेंगे उस चीज के अंदर। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं। यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या जाएगा कोष्टक के बाद 7 और फैक्टोरियल 7, और ये क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ता हुआ ही क्रम चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है मेरे मित्र। अब देखिए मैं क्या चीज बता रहा हूँ आपको, आपको पता नहीं होगा दोस्तों m और यहाँ पर n और a m n, किस बच्चे को पता है क्या ये दोनों मान बराबर होते हैं, जिसको भी पता है वो बताए मुझे, क्या ये दोनों मान बराबर होते हैं। अरे भैया तुम BSc MSc, हमारे भारत के बच्चे ना बहुत सारे बच्चे हैं जो BSc करके तो MSc कर चुके हैं, जब उनको यही नहीं आता कि ये दोनों मान बराबर, वो यही मानते हैं कि दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अरे मेरे दोस्त बराबर नहीं होते। देखो जब भी ये कोष्टक लग जाता है तो ये मान अंदर गुणा होता है, और कोष्टक नहीं लगता है तो इसका वर्ग होता है। कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं इसको m × n, और इसको कैसे लिखते हैं, ये दोनों बराबर कभी नहीं होते, m और m, इधर ये तो इधर से वर्ग होता हुआ आता है, ये अंदर गुणा हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 2 होंगे, है ना, तो यहाँ पर भी कितना, यहाँ पर मैंने मान लिया एक मान, ये मान लीजिए, यहाँ पर m का मान 2 है, ठीक है, अंदर भी, तो ये इससे गुणा होएगा तो 4 आएगा, और ये इससे गुणा होएगा तो कुछ न कुछ अलग आएगा। ठीक है ना, तो ये मान याद रखना, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते, और कोष्टक के बाहर की जो संख्या होती है वो अंदर गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 1/2, अब 3 कोष्टक के बाहर है तो अंदर आ जाएगा 3/2, समझ गए ना।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/2। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त, यहाँ तक समझ गए। अब मैं साफ कर देता हूँ, ऊपर से आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्त, चलते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, तो अब देखिए अपन यहाँ से मैं इसको पूरे को ही साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब ऊपर से आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कीजिए मेरे मित्र, सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज मेरे दोस्त। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है किसी भी यूनिट में, किसी भी प्रश्नावली में, ठीक है, या तो 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे एमएससी की हो, मैथ, ठीक है, और या फिजिक्स बीएससी की, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे अवश्य बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इधर क्या चल रहा था, तो आप बोलोगे इधर तो मेरे दोस्त sin√t था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर क्या गया, ये आ गया, तो यहाँ पर मैं एक बार तो इस मान को वैसा वैसा ही लिख दूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों 3 अंदर चला जाएगा तो क्या जाएगा 3/2, और नीचे क्या चल रहा है, आप बोलोगे फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर क्या जाएगा 5/2, यहाँ पर क्या चल रहा है फैक्टोरियल 5, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर क्या जाएगा 7/2, टी लिखा है मैंने ये टी, ठीक है, और यहाँ पर 7/, और ये क्या कर रहा है दोस्तों, चलता ही जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत है कि यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों, देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपके लिए बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन आपको पता नहीं है, नहीं देखा है। जिस बच्चे ने देख लिया वो जान लग जाएगा, ठीक है, समझ जाएगा, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो भी समझा दूंगा मैं, लेकिन उस पार्ट को भी देख लेना दोस्त, ताकि अच्छे से आपके फायदा होएगा, मेरे तो नहीं होगा दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त, और वहां पर मैंने 10 नंबर और 5 नंबर का सवाल भी बता रखा है, तो हो सकता है वो आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर भी देख लेना एक बार। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने वहां पर बताया था आपके लिए कि एक का मान कितना होता है, मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ, तो इसका मान p होता है। मैंने वहां पर बताया था t का मान क्या आएगा, तो आपने बताया, मैंने बताया था 1/p। एल यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास क्या गया, t की पावर 1/n, n के लिए लीजिए, n के लिए बताया था मैंने, n के लिए भी एक तो बताया था कि फैक्टोरियल और p की पावर n+1, तो इसका मान 0 से बड़ा होता है तब आता। एक और बताया, इसी का बताया था दोस्तों, याद कीजिए पार्ट, जिसने वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा है वो समझ रहा होगा कि ऐसा भी मैंने बताया था। ये गामा, मैंने क्या लगा दिया, ये गामा, और यहाँ पर Pn+1, किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों सूत्र में इसका मान कभी ऐसा होता है तो -1 से n की वैल्यू बड़ी होती तब, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जिसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा है उसके ये चीजें समझ में आ गई होगी, जिसने नहीं देखा वो नोट कर सकता है, ठीक है, कर लिया। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपके लिए इस सूत्र को रख रहा हूँ, ठीक है, इस सूत्र को यहाँ पर लगाएं, तो यहाँ पर n का मान आपको दिख रहा होगा दोस्तों, है ना मेरे मित्र। यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर तो इधर लिख दो sin√t, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर n का मान कितना है, तो 1/2, आप समझ गए। यहाँ पर देखो गामा, तो ये गामा 1/2 प्लस का 1, नीचे क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है तो मत लिखो, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे n का मान तो 3/2 है, प्लस का 1, और नीचे क्या जाएगा, तो आप बोलोगे नीचे क्या आएगा दोस्त, तुझे नहीं दिख रहा क्या, नहीं हो रहा है, दिख रहा है यार मित्र, ऐसे क्या बात करता है। n का मान कितना है, 2/3 प्लस का 1, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या चल रहा है, फैक्टोरियल 3, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे दोस्त, यहाँ तक दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और 5/2 प्लस का 1, फैक्टोरियल 5, और p की मान क्या जाएगा, तो आप बोलोगे 5 प्लस का 1, किसी कोई दिक्कत है माइनस का, यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे गामा लिख दो, 7/2 लिख दो, प्लस का 1 लिख दो, और नीचे क्या लिखो, फैक्टोरियल 7, और क्या लिखो, p की पावर 7/2 प्लस का 1। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त, यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। मैंने बिल्कुल आसान धीरे धीरे ही पढ़ाया है आपके लिए, धीरे धीरे ही बताया है। उस बच्चे का तो अवश्य पूरी चीजें समझ में आ रही होगी जिसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया, जिसने नहीं देखा उसके भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी चीजें आप तक क्लियर कर दिया आपके लिए, ठीक है दोस्त। यहाँ पर n का ही मान रखा, n का मान ये देखो 1/2 था, तो 1/2 गामा में लिख दिया। फिर उसके नीचे क्या चल रहा है, तो उसके नीचे अपने पास, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर तो दोस्त ये भी तो आएगा ना, p की वैल्यू 1/2 प्लस का 1, माफ कीजिएगा ये मिस्टेक मेरे से हो चुकी है, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। तो ये आएगा, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है ना दोस्त। अब मैं आगे बढ़ जाऊँ तो आप बोलोगे जी हाँ दोस्त आगे बढ़ सकते हो, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया। अब ये इधर चल रहा है, ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे अपन, इधर चल रहा है sin√x, इसको देखिए दोस्तों, इसका लहसा लेंगे तो कितना आएगा, तो आप जानते हैं दोस्तों, आप बोलोगे 3/2 आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, p का, इसका लहसा ले लो तो 3/2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। फिर माइनस का चिन्ह, इसका लहसा लेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5/2 आ जाएगा दोस्त। नीचे क्या चल रहा है, फैक्टोरियल 3, और इसका लहसा लेंगे तो 5/2, किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त, बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 7/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, फैक्टोरियल 5,
और यहाँ पर क्या जाएगा पी का मान भी 7/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त? दिक्कत हो तो बोल सकता है मेरे दोस्त, कमेंट कर सकता है। तेरे हाथ में मोबाइल है दोस्त, तू कमेंट कर सकता है, तू पूछ सकता है दोस्त बेझिझक होकर के। मैं तो तेरा मित्र हूँ दोस्त, तू पूछ सकता है, तेरे जमे जो पूछ सकता है दोस्त। तुझे जो भी डाउट होता है वो, तू यहाँ पर टाइम बर्बाद कर रहा है दोस्त, तो कुछ सीख, ठीक है? समझ में नहीं आता तो पूछ दोस्त, कमेंट करके पूछ, मैं बताऊंगा अवश्य तुझे, ठीक है मेरे मित्र। तो यहाँ पर देख दोस्त, अब अपन क्या करेंगे मेरे मित्र, तो अपन एक काम करेंगे। अब देखो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपकी। अब मैंने वहां पर फर्स्ट पार्ट में आपके लिए कुछ सूत्र बताए थे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लेना। जिस बच्चे ने देख लिया उसके समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखा उसको भी समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा अवश्य। देखो दोस्तों ये चीजें फिक्स है, 1/2 गामा होएगा तो इसका मान पाई आएगा, गामा पाई आता है। मतलब ये जो होता है अपने पास, इसको याद रखना, इसको याद रखना, गामा 1/2 का मान पाई आता है, ठीक है? अब इसके बाद में अगली भी चीज मैंने बहुत सारी बताई, ये 3/2 बताया, 5/2 बताया, 7 बताया, 11 बताया, 15 बताया, 17 बताया, 21 बताया, बहुत सारी बताई, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे पास इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान क्या आएगा मेरे पास, 1/2 का मान √पाई होता है, तो इसको पहले 1/2 बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, वापिस में ऐसे ही तो लिखूंगा, 1/2 प्लस का 1। क्या 1/2 प्लस का 1 का मतलब ये 3/2 नहीं होता? तो आप बोलोगे इसका ऐसे लेंगे तो यही तो आएगा, बिल्कुल यही होता है। अच्छी बात है मेरे दोस्त। और क्या ये नहीं जानते आप, मैंने ये बताया है कि प्लस इसका जो अपने पास ये होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपने छठी प्रश्नावली पढ़ी होगी 11th में छठी प्रश्नावली पढ़ी होगी, वहां पर पढ़ा होगा ये, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या है अपने पास, तो ये डेल्टा है। अब इसका क्या करना है आपको, बाहर लेना है, या फिर गामा ले लीजिए इसका। ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लीजिए गामा। अब इससे गामा बाहर आएंगे तो अपन क्या लिखते हैं, n प्लस का 1 ही तो लिखते हैं मेरे दोस्त, और n आ जाता है। क्या मैंने गलत लिखा? और ये फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ आपसे, बार बार यही कर रहा हूँ, यही कोशिश कर रहा हूँ पूछने की, कि देखिए मेरे दोस्त अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा और क्या आएगा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर देखिए 2/3 आ गया, तो 2/3 आ गया तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान है क्या आएगा, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसको मैंने हेरा तो मेरे पास ये आ गया, मतलब 1/2 तो बाहर आ जाएगा ना दोस्त। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का मतलब यही होता है, ये होता है या नहीं? तो आप बोलोगे जी हाँ यही होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, गामा प्लस का 1 आया। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बार बार यही बोल रहा हूँ दोस्तों, कि इसका मतलब मेरे पास n फैक्टोरियल ये होता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना मेरे मित्र, है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। देखो फिर भी देखो, n फैक्टोरियल को हेरना है तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाता है मेरे दोस्त, है ना? माइनस का 1 कम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। अब यदि मुझे n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है इसको हेरना है तो n प्लस का 1 आ जाता है, फिर उसके बाद में क्या आता है मेरे पास, n बचता है, ठीक है? तो मैं बढ़ जाऊँ आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो इसको हेरेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर क्या बचेगा दोस्त, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या जाएगा, ये पाई आ जाएगा। ये कैसे लिखा, तो यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने फिर बता रहा हूँ आपके लिए, ये जो गामा है इसको अपन हेर लेंगे तो 1/2 √पाई बचेगा अपने पास। किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे दोस्त? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे आसानी से बता रहा हूँ। इसके बाद में अपने इस पर चलेंगे 5/2 पर। तो यदि आपके ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं तो एक चीज आपके लिए बता दूं कि जब भी अपने पास ऐसी पोजीशन आएगी ना, अपन को कुछ भी नहीं करना, 2/3 आ जाए, 5/3 आ जाए, 7/3 आ जाए, 9/3 आ जाए, अपन को क्या करना है, जैसे 5/3 आया तो इसके पीछे की विषम संख्या कौन सी है, तो 3/2 और एक और रह गई, 3 के बाद में 1, तो एक भी तो विषम 1/2 और यहाँ पर लिख देना √पाई गामा पाई, यही याद रखना। जैसे कि देखिए 7/2 है ना गामा, तो इसके बाद में विषम संख्या इससे कम कौन सी आएगी, तो आप जानते हैं 5/2, फिर इस 5/2 से 3/2, फिर 3/2 से आप बोलोगे 1/2, तो 1/2 और फिर इसके बाद में तो खत्म, फिर इसके बाद में तो गामा लिख दो, बस इतना ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है? ये चीजें समझ में आ गई। अब बढ़ जाऊं मैं आगे, मैंने ये चीजें सब समझाई है आपके लिए, फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगी दोस्त, ठीक है? अब बढ़ जाए आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्त? बढ़ जाए आगे, तो देखिए अब देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है, तो आप जानते हैं p की पावर 2 चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका मतलब 5/2 मैंने अभी समझा दिया आपके लिए, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 और क्या जाएगा पाई। नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल
3 चल रहा है और 5, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 3/2 पी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। देखो दोस्तों मैं समझा दूँ आपको, 3/2 पी की पावर 3/2 इंटू पी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आधार क्या है इनका? समान है, आधार समान है। याद रखना दोस्तों, यदि आपको याद नहीं हो तो, याद है किसी बच्चे को तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं तो देखो दोस्तों इनका आधार समान है, और जब भी आधार समान होगा ना दोस्तों, घातें क्या होती है दोस्तों? जुड़ती है। तो यहाँ पर देखो इसकी 3 और प्लस 5 कितनी हो जाएगी? 8। 3 और 5 कितने हो जाएगा? 8। मतलब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है मेरे मित्र। तो यहाँ पर देखो दोस्तों P और P, यहाँ पर क्या है? P और P आधार समान है, तो इसकी घात कुछ भी नहीं, तो अपन क्या मानेंगे? 1 मान लेंगे। अब देखो दोस्तों P 3/2 प्लस का 1, और इसका लहसा लेंगे तो कितना आएगा? 5/2 ही तो आएगा दोस्त। कितना आएगा? 5/2। तो 5/2 था उसको मैं P की पावर 3/2 प्लस डॉट P नहीं लिख सकता? तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो इंटू में। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी कोई चीज समझ में नहीं आई हो फिर भी तो कमेंट कर सकता है। मैंने धीरे धीरे समझाया, फिर मैं एक बार और बता दूंगा। फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो अभी भी मैंने बताया 7 आ रहा है 7/2, तो पहले 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2 और फिर गामा पाई। नीचे क्या आएगा? 5 तो गामा, ये मापांक फैक्टोरियल चल रहा है, और 5 इसको 7 पी की पावर कितनी? 7/2। 7/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3/2। ये तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो P और मैंने स्क्वायर लगा दिया इसके। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इसको मैं समझा देता हूँ ताकि आपके आप डाउट नहीं रहेगा, आपके अच्छे से समझ में आए। डॉट मैंने ऐसा लिख दिया, किसको लिखा है ऐसा आपने? तो P की पावर 7/2 को। क्या मैं P की पावर 7/2 को ऐसा लिख सकता हूँ? तो देखो दोस्तों यहाँ पर आधार समान है P, तो P आधार समान है, तो आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। तो 3/2 तो इसकी, और यहाँ पर 2। अब इसका लहसा लो, इसके बटे में 1 लगा लो। इसका लहसा लेंगे तो इसको इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 7/2। P की पावर आई या नहीं? तो आप बोलोगे जी हाँ आ गई दोस्त, ये तो समझ में अच्छे से आ गया। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? तो आप बोलोगे जी हाँ दोस्त लिख सकते हो। तो मैंने ऐसा लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह, फिर इसको जोड़ो तो कितना आ रहे हैं? 9/2 आ रहे हैं। तो इसके बाद में 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2 और फिर गामा पाई। और ये किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त, 7 फैक्टोरियल आ गया। फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ? P की पावर 3/2। अभी आपकी ये चीजें समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 3/2 क्यों लिख रहा हूँ। देखो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा, अभी मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऊपर से ही बताता हूँ। ठीक है, इसको साफ करता हूँ इधर से और इधर से आपको समझाता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? नहीं लिया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मेरे मित्र, अब अपन क्या करते हैं, मैंने ये 1/2 को नीचे ले आ सकता हूँ, 3/2 कर सकता हूँ, 1/2 कर सकता हूँ, इस प्रकार से इनको नीचे ला सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर समझिए, अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ। इधर क्या चल रहा है? इधर भी लिख देता हूँ मैं। तो इधर चला है अपने पास साइन अंडर रूट में टी चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? 1/2। ठीक है दोस्त, ऊपर क्या है? तो ऊपर आप बोलोगे ये है हमारे पास गामा में पाई। नीचे क्या है? P की पावर 2/3, माइनस का चिन्ह। इधर क्या है? 3/2 इंटू 1/2। ये तो मैंने नीचे लिया है। ऊपर क्या बचा? तो आप बोलोगे गामा में पाई बचा। और नीचे क्या है अपने पास? तो 3 फैक्टोरियल में है मेरे दोस्त। और क्या है? P की पावर 3/2। डॉट में क्या है? P। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे दोस्त? और फिर किसका चिन्ह है? प्लस का। फिर 5/2, 3/2, फिर 1/2 और फिर क्या रहा है ऊपर? गामा में पाई। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है? तो आप बोलोगे नीचे 5 का फैक्टोरियल चल रहा है और P की पावर 3/2 और P स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैंने कुछ भी नहीं किया। 5/2 को यानी 2 को नीचे, 3/2 को 2 को नीचे, 1/2 को 2 को नीचे। ठीक है, इस प्रकार से 2 को नीचे ला रहा हूँ। और फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह। यहाँ पर देखो दोस्तों 5, ऊपर क्या बचेगा? 7, 5, 3 और 1 इंटू का चिन्ह है बीच में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और फैक्टोरियल किससे का होएगा? फैक्टोरियल 7 का। P की पावर 3/2 और P क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूब। क्या किसी को कोई दिक्कत है? इसको मैं समझा दूंगा आपको यदि इसमें कोई डाउट। और यहाँ पर ऊपर क्या बचा? गामा पाई। अब देखो दोस्तों उधर मैंने लिखा था 5/2 डॉट P की पावर 3, आधार समान है घातें जुड़ेगी। तो देखो P की पावर 2/3 प्लस का 3, इसका लहसा लेंगे तो कितना है? 6 और 3 कितना है? 9। तो P की पावर कितना है? 9/3 आए या नहीं? तो आप बोलोगे जी हाँ आ गई दोस्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना मेरे मित्र?
अब बढ़ जाए आगे तो आप बोलोगे जी हाँ, इधर क्या चल रहा है, प्लस में डॉट 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 डॉट। मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त, इस 2 7/2 थे, 2 को नीचे लिया है, 5/2 था, 2 को नीचे लिया है, 3/2 था, 2 को नीचे लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 थे, 2 को नीचे लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इंपोर्टेंट बात चल रही है, यहाँ से देखो, यहाँ भी गामा पाई, यहाँ भी गामा पाई, गामा पाई, गामा पाई, गामा पाई कॉमन आ जाएगा, तो मैं बोलता हूँ कि गामा पाई तो कॉमन ले लिया। ठीक है, गामा पाई कॉमन है। अब देखो 2 2 2 2 सारे पद में 2 2 चल रहे हैं, तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। पी की पावर 3/2, पी की पावर 3/2, पी की पावर 3/2, पी की पावर 3/2, और अगला जो पद आएगा उसमें पी की पावर 3/2 चल रहा होगा। ठीक है ना दोस्तों, अनंत तक जा रहा है तो अनंत तक चल रहा होगा। तो मैंने अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि पी की पावर 3/2 क्यों लिखा है ना, ऐसी फॉर्म क्यों बनाई। तो इसलिए बनाई दोस्तों क्योंकि मुझे कॉमन लेना था, और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आपको कॉमन ये पी की पावर 3/2 क्यों लेना है दोस्त, है। तो दोस्तों याद कीजिए, आपने प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ यही तो करना है मेरे भाई, गामा पी की पावर 2/3 3/2, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पी की पावर 3/2 क्यों बनाई दोस्तों ने, तो मैंने इसलिए बनाई, मुझे पता था, है ना, और आपको पता होना चाहिए आपने प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है अपन को पी की पावर 3/2, इसलिए मैंने 3/2 3/2 पी की पावर 3/2 हर जगह पे बना ली, और अब मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 3/2 पी की पावर, ये भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर तो 1 बच गया, और क्या बचेगा दोस्त, यहाँ से ये कॉमन कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो आप बोलोगे 3 बच गया, और क्या बचेगा यार, 2 भी कॉमन कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2, इंटू इसको हेडेंगे तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल को हेडते हैं ना, याद रखना, इससे कम वाली संख्या थी। हाँ, ये सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर लगता है, जैसे कि मैं अभी समझा दूंगा। इसको हेडेंगे तो क्या है, एन को हेडो आप, तो एन को हेडते हैं तो n-1 इस प्रकार से होता है, माइनस का 1 कम होता है, तो 3 इंटू 3 में से 1 कम होएगा, एन का मान क्या है 3 है ना, 3 में से 1 कम होएगा 2। ठीक है, और ऐसे ही 5 को हेड दो, क्या आएगा, 5 को हेडेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ही आ गया, और यहाँ पर क्या है, पी की पावर 3/2 12, तो यहाँ पर क्या बचा 4 पी, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्त, 2 तो बाहर कट गया है, तो 3 इसको गुणा कर लेते हैं, तो कितना आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 15 आएगा, 5 को 3 से, और पाई गामा तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचा 2 को बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा 4, 2 को 2 से कर ले, और इसको हेडेंगे तो 5 को 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और पी की पावर स्क्वायर में। किसी को कोई दिक्कत क्या, 5 को 3 से 35, 35 को 3 से कर दीजिए 105, गामा पाई तो 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत, 2 को 12, 2 को 4, 4 से 8, और 7 को हेड लेंगे। ठीक है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 4 भी तो आएगा ना दोस्त, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 भी तो आएगा। ठीक है ना, 4 इंटू 3, और यहाँ पे क्या जाएगा 5 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है ना, ये चीज समझ में ना, पी की पावर क्यूब और डॉट 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 ये चल रहा है। मैं फिर समझा दूं आपको, कोई बात नहीं, 5 है, एन की जगह पर 5 रखिए, एन की जगह पर 5, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 1 बच जाएगा। अब अपन को तो आगे बढ़ना है, अपन को कोई पीछे थोड़ी ना आना है, आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद n माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर रख देंगे n माइनस का, जब तक लिखना ही है जब तक अपने पास 1 नहीं बच जाता, तो 2 रख देंगे, तो कितने बचेंगे, 2 में से 3 बच गए, तो 5 आ गया पहले, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रखते ही चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है, उस सूत्र को मैं एक बार और नोट कर लेना आप अच्छे से। देखो, ये उसका सूत्र यही होता है दोस्त, इसको तो मैं अभी समझा दूंगा आपको, इसको ही हेडना है, तो इसको हेडते हैं तो अपन क्या लिखते हैं n, और यहाँ पर क्या है n माइनस का 1 का फैक्टोरियल। अब देख मेरे दोस्त, ये लिखते हैं नहीं, अब जब n था इसका फैक्टोरियल किया तो ये आया। अब मैं मान लीजिए, एक मिनट सपोज कीजिए, n माइनस 1 का फैक्टोरियल करूंगा तो क्या लिखूंगा, तो आप जानते हैं n माइनस 1 लिखोगे, और इसके बाद में n माइनस 1 के अगला पद क्या है, यही तो होएगा दोस्त इसका फैक्टोरियल, होएगा ना। यदि मैं आपसे पूछूं 2 का n माइनस 2 का फैक्टोरियल बताओ, तो n माइनस 2 लिख दोगे आप, और क्या लिखोगे n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिखो। इसी प्रकार से बढ़, तो इसी क्रम से वो बढ़ रहा था, कब तक, अनंत तक चलेगा वो तो। ठीक है, लेकिन उसमें फिक्स था 5, इसलिए अपन 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, वहां 4 तक चलेंगे। तो ये चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे मित्र। ठीक है, अब यहाँ पर कोष्टक लगाना चाहो तो लगा देना, ये डॉट 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 कर रखा है मैंने। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इधर क्या चल रहा है मेरे पास, इधर तो ये मान चल रहा है मेरे दोस्त। अब देखो दोस्तों, 1 माइनस का, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, इसको इससे गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है,
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्त। देखो एक मिनट, एक काम भी तो कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर 4 लिख करके इस 3 को 3 से काट सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ, तो यहाँ पर 1/4 लिख सकता हूँ और यहाँ पर डॉट में 1/p है मेरे पास। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटू में, ठीक है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। 5 को 5 से काट सकता हूँ, क्या काट सकता हूँ? आप बोलोगे जी हाँ। देखो 4 को 4 से माफ कीजिएगा, ये 4 कैसे आया? 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, फिर क्या बचा? 2 ही तो बचेगा मेरे पास, है ना। ये कैसे लिख दिया मैंने? 2 तो कॉमन कट गया ना, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, ठीक है। 5 4, अच्छा 3 2। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, है ना। अच्छा 15 है ना यहाँ पर, तो 15 है, 15 तो 15 है तो 5 और 3 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? आप जानते हैं 16 आएगा, और 16 को 2 से करेंगे तो आप बोलोगे कि 32 आ गया ना दोस्त। 1/p² बच गया, ये 1/p, ठीक है, इंटू में माइनस का चिन्ह 105। ओ भाई साहब 105। देखो दोस्तों, क्या 7 को 5 से गुणा करूंगा तो, अच्छा हाँ 5 से कर लो, 7 को 5 से गुणा करूंगा तो 35 नहीं होंगे? आप बोलेंगे जी हाँ, 5 को 7 से गुणा करते हैं 35 होते हैं, और 35 को 3 से गुणा कर लो तो कितने हो जाए? 105। मतलब 7 5 और 3 तो कट ही गए 105 से, तो क्या बचा? 8 को 6 से गुणा करो ना दोस्त, 8 को 6 से गुणा, 48 हो गए। अरे वाह यार, 48 हो गए। तो फिर 48 को 2 से गुणा कर लो ना दोस्त, किसको दिक्कत हो रही है? 48 को 2 से गुणा कर लो, कितना आएगा? अच्छा 2 ही है ना यहाँ पर, और तो नहीं है ना अपने पास। देखो एक मिनट फिर समझा दूं, 2 तो बाहर आ गया था, फिर 2 को 2 से किया तो 4 आ गया अपने पास, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, फिर अपने पास 7 के बाद में 6 5 आ गया दोस्तों, अरे 6 को, हाँ फिर इसके बाद 4 रह रहा है, ठीक है ना। तो अपने पास इसको किसको क्यों गुणा किया? 8 को 6 से गुणा किया तो आप जानते हैं 48 आ गया। फिर 48 को 4 से गुणा करेंगे और फिर 4 को 2 से भी करेंगे 48 को। तो पहले तो 48 को आप 4 से गुणा कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 से करेंगे। तो 48 को 4 से करेंगे तो आप जानते हैं 32 आ जाएंगे। हाँ सिर्फ 3, 16 और 3 कितने आएंगे? 19। और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 4 से, यहाँ पर क्या जाएगा? 18 होते हैं, हासिल 1 लग जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 हासिल का 3 होगा, 364। क्या समझ में आ गई चीजें? देखो 3 7 5 3 तो गुणा करते हैं इनको, 7 5 3 को 105 आता है, 105 कट गए। 8 को 6 से गुणा किया तो 48 आ गया, 48 को 4 से गुणा किया तो 192 आ गया, 192 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 384। अरे वाह यार 384, 1/p³। किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त? किसी को, मेरे भाई को, किसी भाई को दिक्कत है क्या दोस्त? बिल्कुल नहीं है ना दोस्त। यहाँ तक तो सारी चीजें, ये p³ चलता था, p³ पर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, एक चीज, एक सूत्र आपको फिर पता होना चाहिए, है ना, नोट कर लेना यदि पता नहीं है तो। देखो e⁻x का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये तो आपने बहुत मैं 12th में ही पढ़ा होगा। 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस का x³ फैक्टोरियल 3 और प्लस का, इस प्रकार से ये सूत्र होता है दोस्तों e⁻x का। और e⁻x का अलग होता है, यहाँ पर क्या आता है? प्लस 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 आता है, माइनस बिल्कुल नहीं आता मेरे दोस्त, माइनस बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है बीच में, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, इसको नोट कर लेना मेरे मित्र। जिस बालक को, जिस मेरे भाई को पता नहीं है, जिस मेरी बहन को भी पता नहीं है ये सूत्र, वो मेरी बहन इसको नोट कर ले, और मेरा भाई इसको सूत्र को नोट कर ले। अब देखो दोस्तों, क्या ये सूत्र की फॉर्म नहीं बन रही? आप बोलोगे कहाँ बन रही है दोस्त, तू जम्मी जी को ही बना देगा क्या? नहीं नहीं रे मेरे दोस्त, अभी मेरे साथ तो चल तू, मैं सूत्र की फॉर्म बना के ही छोड़ूंगा, सूत्र का आंसर लाकर ही छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए आज। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिख लिया मैंने, यहाँ पर देखो 4π, ये पूरा मैंने एक साथ लिख लिया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं ना। इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1 मान लूंगा, फिर किसका चिन्ह? तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ऐसा नहीं लिख सकता। अच्छा माफ कीजिएगा, क्या मैं इसको 32 है तो इसको फैक्टोरियल 2, यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्टोरियल 2, याद रखो। इसको मैं साफ करता हूँ 1 मिनट अच्छे से, ठीक है दोस्त। यहाँ पर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 2। किसी को दिक्कत है क्या? 1/4p का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं समझाऊंगा आपको, 1 मिनट में लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि ऐसा मैंने क्यों लिखा और कैसे आ सकता है ऐसा। ऐसा कैसे लिख सकते हो भाई आप? देखो दोस्तों, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 1, ये तो मैंने वैसा कैसे लिखा, ये तो इंटू में था ना, 4 को पी से गुणा कर लिया तो मैंने 4 और पी, इसके पावर कुछ भी नहीं है तो किसी की घात में कुछ भी नहीं होता, तो आपने क्या मानते? 1 मानते, 1 लिख दिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब देख मेरे भाई, क्या मैंने 32 और 1/p² था, तो क्या इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं? इसका देखो इधर समझाता हूँ आपको मैं, 1/4π
और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 2 बार गुणा करूंगा। तो देखो दोस्तों 1/p इंटू 1/4p, और 4 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 16 आ जाएगा, और p को p से करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को हेडेंगे तो अपने पास 2 ही तो आएगा मेरे भाई, इसके बाद में कौन सी संख्या है, कोई नहीं है। तो 2 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 32 p स्क्वायर आएगा या नहीं। तो आप बोलोगे जी हाँ यार दोस्त 32 p स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकता है मेरे भाई, तो बिल्कुल लिख सकता है। तो लिख दिया मैंने। फिर इस बाद माइनस का चिन्ह है, सूत्र में माइनस का चिन्ह आ गया। फैक्टोरियल 3 मैंने वैसा विषय लिख दिया। अब 4 है दोस्तों, 4 को एक बार खोलो 3 बार खोलो, तो खोलो दोस्तों 4 को, आपको आना चाहिए यार, इतना तो आना ही चाहिए। देखो इधर देख लो, नहीं तो 4 को 3 बार खोलोगे तो आप क्या लिखोगे, 64 लिखोगे मेरे दोस्त। और देखो 3 फैक्टोरियल 3 को हेडेंगे तो क्या जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 64 कर देंगे, इस 64 को भी तो गुणा करेंगे। तो देखो 6 से 64 को गुणा करो, देखो दोस्तों 6 को इससे करेंगे तो 24, हासिल के कितने लगेंगे 2, 6 का इससे करेंगे 36, 36 से 2 38, क्या 364 नहीं आए। तो आपके लिए 364 ही तो थे दोस्तों, ऐसा नहीं लिख सकता। आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो, पी क्यूब था, पी का क्यूब भी तो किया मैंने, जब भी तो 64 आया 4 का, और पी का क्यूब कर दूंगा, क्या ऐसा नहीं लिख सकता। तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों अब सूत्र को जमाते हैं अपन, इसमें इसका मान जमाते हैं दोस्तों। देखो x का मान क्या रहेगा बता सकते हो, 1/1/4p, ये किसका मान है, x का मान है पूरा। यहाँ पर भी x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर का मान पूरा ये रहा 1/p का 1/4p होल स्क्वायर। फिर x का मान यहाँ पर क्या है 1/4p का क्यूब। तो x का मान क्या है अपने पास, तो x का मान है 1/4p 1/4p x का मान है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे अपन x की जगह पर, ये सूत्र बन रहा है दोस्तों। ये देखो ये जो सूत्र है अपने पास, ये सूत्र जो है दोस्तों, ये सूत्र बन गया। तो इस सूत्र की जगह पर, इस पूरे मान की जगह पर अपन डायरेक्ट इसको भी तो लिख रहे थे, इसी का तो सूत्र है, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं क्या डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकता, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसको साफ करता हूँ और ऊपर लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए पूरी चीजें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे मित्र। अब एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे मित्र, ठीक है। तो मैंने सूत्र जो था दोस्तों वो बन गया था अपने पास, e की पावर माइनस x का सूत्र बन रहा है, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे x की जगह पर 1/4 लिख दो ना। तो देखो दोस्तों इधर क्या चल रहा है, इधर तो l और इधर क्या चल रहा है साइन √t चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब e की पावर आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। यहाँ पर क्या चल रहा है, e की पावर माइनस का x की जगह पर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1/4 लिख दीजिए ना दोस्त, किसी को। और इधर मान चल रहा है, इधर के मान को बिल्कुल ना भूलें, गामा/2 p की पावर 3 2, ये देखो ये मान चल रहा है, इस मान को तो वैसा वैसा लिखा, इसमें लगा सूत्र तो ये लगा दिया मैंने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर p है दोस्त 1/p, x की जगह पर क्या है 1/4p है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें समझ में आ गई। तो अब देखिए, अब आपका RHS को देखिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा दोस्तों, आपका RHS को देखिए, क्या ये मान नहीं आ गया दोस्तों, यही तो अपन को प्रूफ करना था। तो अपन प्रूफ कर चुके हैं दोस्तों एक स्टेप को। तो यहाँ पर क्या था √t, और इसका मान क्या था अपने पास को, इसको जो प्रूफ करना था वो यही तो करना था मेरे दोस्त, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया। और आपको मजा भी आया होगा दोस्तों, आपके 10 नंबर भी आएंगे दोस्तों। एक चीज तो मैंने प्रूफ कर दी, ठीक है। 15 नंबर में पूछा जा सकता है, ये 10 नंबर में पूछ। अब एक और चीज उस भाई ने दे रखी है, क्या दे रखी थी, एल का मान दे रखा था उस भाई ने, क्या कोस √t अपॉन में t दे रखा है, ये दे रखा था उस भाई ने। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये दे रखा था, तो आप बोलोगे जी हाँ, इसका ही तो मान हमको इसका मान और याद करना है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका मान मुझे क्या करना है, याद करना है, इसका मान और याद करना है। अब इसका मान याद करूंगा मैं, लेकिन कैसे करूं, तो देखिए समझिए बहुत आसान है। ft ये किसके बराबर होता था, तो आप बोलेंगे एल के बराबर, और ft का मान क्या है मेरे पास ये रहा। तो क्या मैं इसकी जगह पर इसको नहीं रख सकता, तो रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, और वही तो रख रखा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिख देना आप एक लाइन, लेट ft, ठीक है दोस्तों, किसी कोई दिक्कत। इसके बराबर क्या है, तो आप बोलोगे √t, ठीक है। अब इसका अवकलन करते हैं, तो डैश आ जाएगा दोस्तों, इधर का आ जाएगा t। अब इसका अवकलन तो आप जानते हैं sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। अब cos x होता है तो यहाँ पर sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x लिख देंगे, और √ में क्या है अपने पास t, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसी के गुणांक का क्या करते हैं अपन
मतलब उसमें गुणा करते हैं अवकलन में और समाकलन में भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन पावर में क्या करते हैं, माइनस का एक कम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तो आपने क्या किया, साइन एक्स का किया, ठीक है, और साइन अंडर रूट टी था तो कोस अंडर रूट टी हो गया, लेकिन टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए आपके पास क्या है, अंडर रूट का टी है। अब इसका करना है अपन को, इसका करना है तो यहाँ पर टी अंडर रूट का मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। और यदि किसी बालक को सूत्र पता नहीं है तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ कि इसका सूत्र x की पावर n का सूत्र क्या होता है अवकलन में, इसका सूत्र होता है n x की पावर n माइनस का 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर n का मान रखेंगे अपन तो 1/2 x की पावर, x की जगह पर यहाँ पर t है, फर्क कितना ही है, ठीक है। ये भी अचरी है, ये भी अचरी है, ये भी चरी है अपने पास। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 माइनस का 1, और इसमें से इसको कम घटाएंगे दोस्तों ऐसा लेके, तो बड़ी संख्या किसकी आएगी, यहाँ पर आएगा अपने पास माइनस का 1/1 माइनस का 2, और यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 आएगा या नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब देखिए दोस्तों इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास ये आएगा, मात्र फर्क इतना है कि यहाँ पर अचर t है, यहाँ पर अचर x है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों इसका अवकलन अभी आगे भी होएगा दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों अपने पास t अंडर रूट टी का करेंगे तो 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा t की पावर माइनस का 1/2, इधर मैंने समझा दिया आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव, अपन जानते हैं दोस्तों x की पावर -2, यानी कि यहाँ पर ये पावर किसमें नेगेटिव, अब इसे पॉजिटिव बनाना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं 1/x², मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन नीचे ले गए, ठीक है, 1/x² लिख दिया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों t की पावर क्या है, माइनस का 1/2 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए भी अपन नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे cos अंडर रूट टी, और यहाँ पर क्या चल रहा है 1/2, और इसको नीचे ले जाएंगे तो अपन लिख देंगे अंडर रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो यहाँ पर लिख देंगे टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त, और f' ये चल रहा है अपने साथ, ये मान आ चुका है। अब देखो दोस्तों इसको साफ करते हैं फिर इधर बताते हैं अपन, है ना। तो देखो दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर देखो अपने पास क्या चल रहा है f' चल रहा है, ठीक है, और इधर क्या आ गया अपने पास, तो आप बोलोगे 1/2, और इधर आ गया साइन अंडर रूट टी, और नीचे क्या आ गया अंडर रूट टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त यहाँ तक, तो ठीक है। अब क्या करते हैं अपन को इसका आंसर लाना था, मतलब इसका मान लाना है, अपन इसको तो प्रूव कर चुके हैं, अब इसको भी प्रूव करना था अपन को, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर एक काम करेंगे दोस्तों, मैंने पार्ट नंबर दूसरा आपके लिए पढ़ाया था, पहला पार्ट पढ़ाया तो पहले में तो नहीं बताया, लेकिन दूसरे जो पार्ट पढ़ाया था उसमें कुछ चीजें बताई थी, कुछ सूत्र बताए थे, और उन सूत्रों में से जो मैंने फर्स्ट बार जब ये वीडियो चालू की थी, ये पार्ट जिसमें बोला था दोस्तों आपसे कि 10 नंबर में पूछा गया है, एक बार 3-4 वो जो सूत्र है दोस्तों उनको 10 नंबर में पूछा गया है, उनमें से एक सूत्र यहाँ पर लगेगा दोस्तों, तो एक बार तीसरे पार्ट को या दूसरे पार्ट में मिल जाएगा दोस्तों, उन पार्टों को अवश्य देख लेना ताकि आपको वो 10 नंबर का मैटर वहां से प्राप्त हो जाए। अब देखो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, ये मैंने बता रखा है दोस्तों, देखो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है अपने पास PLFT, ठीक है, और माइनस का F0, ये सूत्र होता है। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा उसको ये सूत्र पता होगा दोस्तों। इसे कहते हैं अपन चेंज ऑफ, नहीं चेंज के लिए तो आपने दूसरा लिखा था, इसे कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसका सूत्र है दोस्तों ये। तो 3 सूत्र मैंने प्रूफ किए थे, वहां पर बताए थे, वो 3-4 बार रिपीट भी हो चुके हैं 10 नंबर में, तो एक बार देख लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास f' का मान क्या है, ये आ गया, ठीक है ना। अब अपने एक चीज तो प्रूव कर चुके थे, इसको प्रूव करेंगे, और यहाँ पर लिख देना चूंकि f0 बराबर 0 मानेंगे अपन, इसका मान क्या मानेंगे 0। तो यहाँ पर देखो दोस्तों l यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान ये आ जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट पाई, और ऊपर क्या चल रहा है तो कोस अंडर रूट पाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। f' का मान ये रहा पूरा, ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया। देखो p की जगह पर क्या कुछ रखोगे, बिल्कुल नहीं। अब देखो दोस्तों इसका मान क्या आया था, तो मैंने बताया आपके लिए ft का मान क्या था, तो आपको पता होगा ft का मान क्या था दोस्तों, ft का था साइन अंडर रूट टी। तो यहाँ पर क्या साइन अंडर रूट टी नहीं लिख सकता, तो आप बोलोगे जी हाँ अंडर रूट साइन टी लिख सकते हो। अब देखो इसको जब मैंने प्रूफ किया तो इसका प्रूफ करने पर मान क्या आया था, तो इसका प्रूफ करने पर मेरे पास मान आया था दोस्तों, यहाँ पर गामा पाई, यहाँ पर 2 p की पावर 3/2, और यहाँ पर क्या आया e की पावर माइनस का 1/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या मैं डायरेक्ट इसका मान नहीं रख सकता, तो आप बोलोगे पहले तो l और इसको रख दीजिए आप, किसको साइन अंडर रूट पाई को, ठीक है, इसको रख देते हैं, और फिर माइनस का, इसका मान क्या है 0, तो अपन अगली स्टेप में इसका मान 0 रख देंगे। अब मैं सबको साफ करता हूँ, अपना आंसर एक लाइन में आने वाला है, बस अब इसका मान अपन को रखना है। इसका मान मैं क्या रख दूंगा,
साइन अंडर रूट पाई का इस मान को रखूंगा डायरेक्ट, ठीक है, और इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगा, 0 को रख दूंगा। इधर तो ये चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको साफ कर देता हूं मैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ से 2 को बाहर ले लेते हैं। सबसे पहले 2 को बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा, एल। यहाँ पर क्या गया अपने पास, कोस अंडर रूट क्या बचा, टी, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट टी। किसी को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। अब यहाँ पर पी, यहाँ पर क्या रख देंगे, गामा पाई, और नीचे क्या चल रहा था, 2 पी की पावर 3/2, यहाँ पर ई की पावर माइनस का 1/4, और इधर इसका मान क्या रख देंगे, 0। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अभी 0 को तो किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो। अब एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी आपको, पी गामा और अपॉन में पी की पावर कितने लिख देंगे, 2 है 3, और माइनस का 1/4 4, ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, 1/2 यल, इधर क्या गया कोस, यह आ गया अपने पास अंडर रूट टी, और यहाँ पर भी अंडर रूट टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, 2 से 2 कट गए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, तो यहाँ पर जो मान है अपने पास, वो मान क्या गया, तो आप लिख दोगे एल, है ना। यहाँ पर क्या गया, कोस अंडर रूट टी आ गया दोस्तों, और अंडर रूट टी, है ना। और यहाँ पर क्या गया अपने पास, पी आ गया ना ऊपर। अब पी आ गया ऊपर, तो यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास, गामा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का ई की पावर 4 पाई, ठीक है। और नीचे देखो दोस्तों, यहाँ पर ये पी की पावर कितनी है, तो पी की पावर 3/2 है। क्या मैं पी की पावर 3/2 को ऐसा नहीं लिख सकता, 1/2 डॉट पी, ऐसा नहीं लिख सकता। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था दोस्तों, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो आधार समान है तो घाते क्या होगी दोस्तों, आधार समान होते तो जुड़ती है। इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 1 मान लिया तो आधार समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ेगी। 1/2 प्लस का 1, इसका लहर से लेंगे तो कितने आएगा, पी की पावर 3/2 ही तो आ जाएगा दोस्त, आएगा या नहीं, आ जाएगा। मतलब 3 पी की पावर 3/2 को मैं पी की पावर 1/2 डॉट पी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो कैसा लिख रहे हैं कि पी की पावर 1/2 डॉट पी, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पी से पी कट जाएगा, ठीक है। अब पी से पी कट गया तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, जो अपन को शुरू में प्रूफ करना था वो तो मैंने प्रूफ करके बता दिया, लेकिन इसको भी अपन को प्रूफ करना था तो इसको भी अपन ने प्रूफ कर लिया। अपने पास आ गया कोस अंडर रूट टी, अंडर रूट में टी चल ही रहा है दोस्तों। अपने पास पी से पी कट गए तो क्या बचा ऊपर, तो आप बोलोगे गामा पाई बच गया, ई की पावर -4 ई की पावर माइनस में बच गया, और नीचे क्या बचा, ई की पावर 1/2। 1/2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास एग्जैक्ट जो आंसर आया दोस्तों, वो इसका आंसर क्या गया, ये अपने लिए 15 नंबर में 2 बार पूछा गया है दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से देख जाना, ठीक है। ई की पावर माइनस का पी आ गया दोस्तों 1/4 पी, ठीक है। 1/4 पी चल रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका 1/2 का अंडर रूट होता है, तो पी को अंडर रूट में लिख दीजिए, ठीक है। या फिर 1/2 रखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है इसका आंसर। तो मैंने दोनों चीजें आपके लिए प्रूव करके बता दी दोस्तों, ठीक है। ये 10 नंबर में और 15 नंबर में 2-3 बार पूछ लिए गए दोस्तों। इसको एक बार देख लेना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्र, धन्यवाद।